Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hina Mehboob. I am your course of structure of mathematics. Today my topic is determinant of matrix. जी समरी देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बताया था, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हाउ वी ऐड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई मैट्रिक्स एंड आल्सो हमने मल्टीप्लाई किया था स्केलर को मैट्रिक्स के साथ, और इसके अलावा रिलेटेड एग्जांपल्स की थी और एक्सरसाइजेज की थी। और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के तरीके बताने जा रही हूँ, हाउ वी कैलकुलेट द मैट्रिक्स 2x2 एंड 3x3 में। और हम इसमें माइनर और कोफैक्टर्स भी कैलकुलेट करना जानेंगे कि मैट्रिक्स की हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और बाय यूजिंग माइनर और कोफैक्टर हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। और रिलेटेड एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए, एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। जी स्टूडेंट्स, हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में को समझते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में ना ऐसे स्पेशल मैट्रिक्स होती है, इसको हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही के से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट आपके पास 2x2 या 3x3 एंड मोर देन 2 and 3 ऑर्डर से मैट्रिक्स हो सकती है, जिसका हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना होता है, बट इट्स रोज एंड कॉलम्स आर सेम। ओके, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज कैलकुलेशन आपके पास ये आप लोगों के है कि मैं आके तो ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अभी फिलहाल इतना कि आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -14, यानी कि इट्स अ क्रॉस मल्टीप्लाई। देखें, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, फिर इधर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें और -8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास 18 - 34 इज इक्वल टू 18 - 32 इज इक्वल टू -14 होता है। हम इस व्हाट इज़ इट फॉर, ये क्यों यूज़ होता है, ये आपके पास हम इसको हेल्प करते हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए। और इट इज़ आल्सो यूज फॉर वेरी यूजफुल इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और कैलकुलस एंड मोर में। हम इसको जहाँ पे लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे सोल्यूशन सेट निकालना होता है, वहाँ पे इसकी हेल्प से हम निकालते हैं। ओके, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी इसी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। सिंबल हमारे पास जो इसका सिंबल है, हम इसको डिटर्मिनेंट के साथ शो करते हैं, और ये हमारे पास ये इसको इट्स लाइक एज अ एब्सोल्यूट वैल्यू, द मॉडुलस ऑफ दिस, ए का मॉडुलस हम इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। हमारे पास कैलकुलेटेड द डिटर्मिनेंट में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल द मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर and certain have the same number of rows and same number of columns, then it is just basic arithmetic. Here is how calculating the determinant। हम बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट कुछ करते हैं बाय 2x2 मैट्रिक्स में, कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये आपके पास मैट्रिक्स है, तो आपका मॉडुलस इसको डिनोट करते हैं ए डिटर्मिनेंट लाइक दिस एंड मॉडुलस साइन के साथ एंड AD - BC। देखिए ये AD - BC, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 4 3 6 8, तो इसका मतलब है B का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करूँगी। 4 × 8 - 6 × 3, तो हमारे पास 32 - 18 इज इक्वल टू 14 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके पास 3 रोज है और इसमें 3 कॉलम्स है। अब यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, देखें आपने क्या करना है। फर्स्ट मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ रो वाइज, यू आल्सो टेक इट्स कॉलम वाइज। ओके, रो वाइज भी एक्सपेंड करेंगे तो आंसर सेम आएगा, कॉलम वाइज भी एक्सपेंड करेंगे तो आंसर सेम आएगा, बट आई एम टेकिंग हियर रो वाइज। अब अगर मैं ए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो का उठाती हूँ, तो अब मैं रो वाइज एक्सपेंड कर रही हूँ, तो मैं ए का देखें ए फर्स्ट एलिमेंट उठाऊंगी, तो मैं क्या करूँगी, ये वाला इसकी रो और कॉलम नहीं लूँगी, जिस एलिमेंट को लूँगी इसकी रो और कॉलम नहीं लूँगी। देखें ए लिया है तो इसका मतलब है मैंने BC भी नहीं लेना और DG भी लेना नहीं। ओके, तो मैंने क्रॉस कर दिया ए इस रो को भी और इस कॉलम को भी। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉलम, ये हमने बात की हुई है ना। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हम नहीं लेंगे, तो बाकी रिमेनिंग ये जो 4 है ये हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरीके से साइन, अच्छा याद रखिएगा, आप एक प्लस है एक माइनस है एक प्लस है। ओके, अब माइनस साइन है तो फिर B का एलिमेंट ले रहे हैं, तो ना इसकी रो को लेंगे ना इसके कॉलम को लेंगे। ओके, और हमारे पास बाकी रिमेनिंग रह जाएंगे। सिमिलरली C लेंगे तो C के एलिमेंट में हमने ना रो को लेना है ना उसके कॉलम को लेना है, तो आपके पास ये 4x4 की मैट्रिक्स बच जाएगी। ठीक है, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इट्स मीन दिस इज लाइक AI - FH
ठीक है, ये फर्स्ट टर्म आ गई माइनस बी डी आई माइनस एफ जी, ये आपके पास। और सिमिलरली सी को कैलकुलेट किया है तो डी एच माइनस ई जी, ये देखें ये आप लोगों के पास टर्म्स बन रही हैं। यानी कि मैं अगर ए को छोड़ती हूँ तो मेरे पास ये इस टर्म को मल्टीप्लाई किया मैंने, इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, और माइनस बी लिया तो मैंने इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से हम इस को, ये हमारे पास एक मेथड दिया हुआ है फॉर 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व करने का। अब आप इसी तरीके से 4x4 मैट्रिक्स है तो आपके पास फॉर एग्जांपल के तौर पे ए बी आपके पास इस तरीके से यहाँ पे ए बी सी डी रो एलिमेंट थे आपके पास, ठीक है, और इसी तरीके से ए ई आई एम आपके पास कॉलम एलिमेंट थे। अब आपको 4x4 मैट्रिक्स है, 4 रोज है और 4 कॉलम्स है। बट जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे कि ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी मैट्रिक्स का। आपके पास अगर ए है तो ए एलिमेंट के ना रो को लेना हमने कॉलम लेना, बाकी 3 रोज और 3 कॉलम आ जाएगी। इसी तरीके माइनस बी है, एक तो एक साइन प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस आएगा। ओके, प्लस माइनस। अगला नेक्स्ट होता 5x5 की होती तो फिर प्लस आ जाता। ओके, अब यहाँ पे माइनस बी है तो इसको मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट। सो जिस रो के एलिमेंट उठाए हैं मैंने उससे अकॉर्डिंगली ना रो उठानी है ना कॉलम उठाना है। सो मुझे बाकी जो 3x3 के डिटर्मिनेंट मिल जाएंगे। ओके, अब 3x3 की डिटर्मिनेंट अभी हमने सोल्व करना सीखा कि अब मैं फिर इस फर्स्ट रो को एलिमेंट को उठाऊंगी तो एफ है, तो मैं क्या करूँगी ना इसकी रो को उठाऊंगी ना कॉलम उठाऊंगी, तो मेरे पास ये 2x2 की मैट्रिक्स आती जाएंगी। इसी तरीके से हम सिंप्लीफाई करते जाते हैं। मैंने आपको 2x2, 3x3 और 4x4 के मतलब बताया। नाउ पैटर्न इज कंटिन्यूसली फॉर 5x5 मैट्रिक्स एंड हायर यूजुअली बेस्ट टू यूज द मैट्रिक्स कैलकुलेटर। हम क्या करते हैं, हम 4x4 तक तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम आगे मोर कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेटर या कंप्यूटर की हेल्प से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स को, क्योंकि लेंथी हो जाती है। हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास ये 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, तो आपने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अभी हमने करना सीखा कि हमने रो बाय एक्सपेंड कर रही हो। देखिए रो के एलिमेंट 6, 1 और 1 है। ओके, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो इसका मतलब 6 लूँगी तो मैं इसका ना कॉलम की ना वर्टिकल लाइन लूँगी ना हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगी, मेरे पास -2 8 2 5 7 आ जाएगी। तो आप ऐसे कीजिए, चाहे आप मैट्रिक्स बना लीजिए, पहले एक स्टेप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखें ये इसको करेंगे तो -2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, -5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें तो आपके पास ये आ जाएगा, टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट मैंने -1 लिया तो आपने इसके कॉलम को भी लेंगे, इसकी रो को भी लेंगे। 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। सेम सिमिलरली +1 है तो आपके पास फिर 4 8 था और -2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 6 × 7 टू द 14 होता है और -40 होता है, तो 40 माइनस 14 आपके पास -54 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 आपके पास, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 28 - 10 आपके पास 18 आ जाएगा, और +1 × 4 32 माइनस प्लस हो जाएगा 2 टू द 4 32 + 4 36 होता है, ठीक है। दो नेगेटिव वैल्यूज मिलती है तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। सो आपके पास ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आपने वो 3x3 की थी, ये 2x2 की, फिर ये 3x3 की है। ओके, अब आपके पास 1 5 2 -3 अब आप सोल्व करना जान गए हैं, तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखें और आपके पास 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें और 2 को 5 से, 2x2 की मैट्रिक्स है। आप 3x3 में करना है, आपका मतलब है ये देखें, ये ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी आप मैट्रिक्स के फॉर्म स्मॉल मैट्रिक्स बना लें। कैसे बनाने का तरीका ये देखें, 4 लिखा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, इसका ना हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी ना वर्टिकल लाइन लिखी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 1 1 -2 आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। इट्स आल्सो डिटर्मिनेंट। ओके, इसी तरीके से -3 साइन एलिमेंट का और माइनस इंटू आपके पास ये साइन है डिटर्मिनेंट के लिए यूज़ होता है। और आपको आगे बताती हूँ, ये हमारे पास माइनर और कोफैक्टर हम निकालना बताएंगे, फिर उसमें आपको साइन का बताऊंगी। नेक्स्ट चलते हैं -3 1 3 पर -2, इस तरीके से -2 लिया तो इसमें 1 3 2 1 और आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं
सिमिलरली ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। अब ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है 3x3 का। लेट ए, ये सेम वही प्रोसेस। अब फिर यहाँ पॉजिटिव साइन है 4 1 3 और ये आपके पास सेम एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास, ये दोनों एग्जांपल्स रिपीटेड हैं यहाँ पे, एग्जांपल 2 एग्जांपल 3 यू फॉलो, ठीक है। और एग्जांपल 4 जो है आप लोगों के पास, ये आप अगर ABCD की फॉर्म में दिए हुए कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लाइक वो ABCD आपके पास फॉर्म में है, तो आप उसका डिटर्मिनेंट इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है और इट्स डिटर्मिनेंट। अच्छा, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, लेट अस कंसीडर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, देन द माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय Mij। हम माइनर को Mij से डिनोट करते हैं, इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द। अच्छा, अब आपके पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मैट्रिक्स होगी ना, उसमें से माइनस कर देंगे। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट का जो माइनर के डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है ना, वो 3 - 1 मल्टीप्लाई 3 - 1 आएगा। यानी कि मल्टीप्लाई इट्स नॉट, इट्स साइन मल्टीप्लाई लाइक ऑर्डर साइन शो करता है इन मैट्रिक्स में बाय, दिस इज द 3 - 1 बाय 3 - 1, यानी कि 2x2 की मैट्रिक्स होगी माइनर मैट्रिक्स, फॉर्म बाय द डिलीटिंग द ith row and jth column of determinant of A और determinant of matrix। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, then the matrix obtained by deleting the first row and the second column of A। अच्छा, आपके पास ये जो आप लोगों के पास है, आपके पास अगर आपने M12 फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये देखें, जैसे A11 है, Aij की मैट्रिक्स है ये गिवन, A11 A12 A13, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, इस मैट्रिक्स से मैंने स्टार्ट हुआ था इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स में। A11 A12 A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट है, इसी तरीके से A21 A22 A23 सेकंड रो के, A31 देखें रो की बात कर रही हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट रो का होता है और सेकंड कॉलम का होता है, ओके। तो ये आपके पास A3 रो सेकंड थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है। जब आपके पास इस तरीके से कुछ लिखा हुआ हो तो आप समझिएगा फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट जो एलिमेंट का इंडिसेस है 1 बता रहा है रो के एलिमेंट को और सेकंड बता रहा है कॉलम का। M12 का मतलब क्या है, M12 का मतलब ये होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो मैट्रिक्स की क्या है, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम कौन सा है, ये वाला। मैंने आपको कहा था इसका आसान इजी हल ये है कि आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रा कर ली हैं, उससे फिर आप लोगों को आसानी से आपको पता चल जाएगा। ये वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहते हैं। यानी कि मुझे किसी भी, अगर मैं M31 का मतलब है कि मैं थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम को ख़त्म करूँगी तो मेरे पास ये बाकी ये वाला आ जाएगा, ये होगी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2x2 की ये बनेगी, यानी कि 3 - 1 का मतलब है 2x2 की मैट्रिक्स हमारे पास बनती है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट का फॉर्मुलेशन ये होती है, जब हमें MI जो निकालना सीख लिया, माइनस क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के माइनस हम निकाल रहे हैं, जिस एलिमेंट के निकाल रहे हैं ना उस एलिमेंट वो ना एलिमेंट खुद आएगा, ना एलिमेंट खुद आएगा, ना उसकी रो आएगी, ना उसका कॉलम आएगा, ओके। अगर आप A23 का ठीक है निकालेंगे तो M23 है तो इसका मतलब है सेकंड रो का थर्ड कॉलम, ना सेकंड रो आएगी ना थर्ड कॉलम आएगा, बाकी रिमेनिंग आ जाएंगे। अच्छा, अब माइनस बता दिए मैंने। अब कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या है, कोफैक्टर का मतलब है, ये हमारे पास फार्मूला होता है Aij -1 की पावर I + j, यहाँ पे ये I + j उधर चला गया, -1 की पावर I + j बाय Mij, यानी कि जो भी मल्टीप्लाई Mij मीन्स कि आपके पास जो भी आपके पास Mij है तो आप इस फॉर्मूले पुट करके देंगे तो आपके पास कोफैक्टर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप A12 कैलकुलेट करना है तो M12 निकालेंगे। पहले M12 मैंने निकालना बताया, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम को हम जो निकाल देंगे उसके हम रो और कॉलम को, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होगी वो M12 होगी, ये वाली, ठीक है। फर्स्ट रो के
फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम निकाल दिया, तो आपके पास A21, A31, A23, A33 ये अभी निकाली थी हमने, ठीक है। तो ये मैंने इसमें निकाला। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 1 2 जो I प्लस जे, ए आई जे है, तो 1 + 2 M12, तो 1 + 2 आपके पास -1 के बाद 3 नेगेटिव वैल्यू होगी, तो नेगेटिव आपके पास हो जाएगा। यानी कि आप हमेशा याद रखिएगा A11, A22 और A33, ये ऑलवेज टेक द 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 4 होता है, 3 + 3 6 होता है। ये हमेशा जब भी मैं इसकी पावर लूँगी तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसी तरीके से A12, अभी मैंने आपको मैट्रिक्स बनाना था प्लस माइनस प्लस प्लस, आपके पास एक प्लस साइन होगा, एक माइनस, एक प्लस साइन हमने अभी लिया था। तो वो क्यों लिया था, हमने कोफैक्टर और मैट्रिक्स के साइन है वो जो हम किसी डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो आपके ये मतलब ये कि आपके पास ये पॉजिटिव साइन की माइनर, ये हमारे पास कोफैक्टर पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। क्यों, A1 1 + 3 4 4 पॉजिटिव होगा, इसलिए A21 का माइनर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए एक प्लस साइन, एक माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरीके से आप एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। और आपके पास साइन की नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता भी दूंगी, वो मैट्रिक्स आपको शो करूंगी और रिवाइज भी करवा दूंगी कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3/3 में हम साइन कैसे रखते हैं, ठीक है। अब मैंने बता दिया, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो मैट्रिक्स भी दिखाऊंगी, ओके। ये आप लोगों के पास मैट्रिक्स है, आप इसमें माइनर कैलकुलेट किया, हमने कोफैक्टर कैलकुलेट किया। अब ये कोफैक्टर और माइनर में क्या फ़र्क है, माइनर सिंपल है और कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर I + j, जिसका निकालना है वो ही MIJ आ जाएगा, AIJ -1 I + j MIJ। अब आपके पास वैल्यू द डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब यही बता रही थी आपको कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अगर हम इसे इस मेथड के जरिए भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। असल में हम कर ही यही रहे थे कि ये फर्स्ट एलिमेंट था, ये हमारे पास ये सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, ये थर्ड एलिमेंट है। तो A11, A12, A13, अब ये प्लस साइन M11 और माइनस M12, हमने M12 कैसे निकाला, हमने कहा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम को हम ख़त्म कर दें। इस तरीके से M13 कैसे निकाला, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो हमने माइनस निकाल रहे थे प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। अगर फिर आप इसको सॉल्व करें और आपके पास नेक्स्ट मैं आपको ये, अगर यहाँ पे A11, A12, A13 होता तो पॉजिटिव साइन होता, क्योंकि देखिए माइनर के साथ नेगेटिव साइन किस लिए आ रहा है, ये कोफैक्टर की वजह से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स लगा देती तो A1 यहाँ पॉजिटिव साइन होता, ओके। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का नेगेटिव साइन है, एक प्लस माइनस प्लस, ओके। अब आपके पास डिटर्मिनेंट क्या है, सिंपल आप इसे कैलकुलेट करें। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप पिछले मेथड को, जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल फर्स्ट एलिमेंट उठाएं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो अगला माइनर ऑफ दिस माइनर साइन फॉर्मुलेशन वाला, हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स कुछ कैलकुलेट करने वाला जो साइन समझा -2 इंटू, यानी कि अब सिंपल डिटर्मिनेंट क्या है, प्लस माइनस प्लस, ओके, प्लस माइनस प्लस। इसके बाद ये बाकी आप ऐसे एज इट इज उठा के इसको सॉल्व करें। ये वही डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है जो मैंने पहले सॉल्व कराई, अब मैं इसको माइनर के जरिए सॉल्व करवा रही थी। नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी, यही बताना चाह रही थी आपके पास, अगर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ये अगर मैट्रिक्स गिवन है, हम इसका डिटर्मिनेंट इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स था A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब भी यही है। और अगर हम यहाँ पे A11 कैपिटल A11 यहाँ पे ये डाल लें तो हम A11, अब ये क्या कर रहा है, A12 इस तरीके से कर रहा है, A11 A12 A13। आप किसी भी एक और बात याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट में आप किसी भी रो को से एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आता है, ठीक है। सो अब आपको पहले तो कोफैक्टर कैलकुलेट करना आने चाहिए और माइनर्स का फ़र्क पता होना चाहिए। अब
आपने फाइंड द कोफैक्टर्स करने हैं A12, A22, A32। हम जाने फार्मूला सीखा कि AIJ -1 की पावर I+J MIJ है। तो इट्स मीन कि मैं पहले क्या करूँगी, मुझे माइनर्स पता होंगे तो मैं कोफैक्टर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मैं पहले माइनर्स कैलकुलेट करूँगी। M12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम ख़त्म कर देंगे। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जब मैं ख़त्म करूँगी तो मेरे पास M12 क्या आ जाएगा, M22 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 4 3 2। सो ये M12 जो दिया हुआ है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -2 4 और 1 2 आ जाएगा, M12 आ जाएगा। M22 क्या आएगा, इसी तरीके से M32 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम। पहला लिस्ट आपके पास रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये आपके पास इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएंगे और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, सोल्व हो जाएंगे, वरना आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अगेन बता दूंगी। थर्ड रो ये थर्ड रो है 4 -3 2 और सेकंड कॉलम -2 3 खत्म हो जाएगा, 1 -2 3 1 रिमेनिंग आ जाएगा। अब माइनस निकाल लिए, कोफैक्टर तो आसान है, कोफैक्टर मैंने अभी आपको निकालना बताया कि AIJ = -1 की पावर I+J MIJ है। ओके, तो यहाँ पे M12 का मतलब है A12 निकालना है, तो -1 की पावर जितना जो निकालना होगा उसके बाद 1 + 2 निकाल दीजिएगा। अब पावर -3 है तो नेगेटिव आंसर आएगा। अब पावर पॉजिटिव है 2/2 2 + 2 तो पॉजिटिव आंसर, यानी कि A12 A32 है -1 3 + 2 5 है तो -7। तो हमारे पास ये आपके पास दिस इज A11 ये हमारे पास A11 A12 A13 होता है। ये हमारे पास A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कीजिएगा। जो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं वही हमारे पास कोफैक्टर के एलिमेंट्स होते हैं। कैपिटल A11 कैपिटल A12 A13 ये हमारे पास कैपिटल में भी यही होते हैं। और हम इसे जब इसको में पुट करके हम इसे, ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स का सिंपल मेथड जो मैंने आपको बताया उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी फॉर्मुलेशन है कि आप कोफैक्टर इस तरीके से कोफैक्टर मैट्रिक्स के जरिए भी इसको सोल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट के का मेथड ना। सो नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइजेज हैं ये आपके पास, आपके लिए जैसे इजी हो आप इसे डिटर्मिनेंट को सोल्व कीजिएगा। मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या कॉलम के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब ये इसमें हमें मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने हैं, डी का और ए का। ये डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स अगर 0 है तो आपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से। इसी तरीके से आपने इवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट 3/3 के, ये गिवन है, आप सोल्व करेंगे। और समरी में मैंने आप लोगों को आज क्या बताया, मैंने आपको सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के मतलब बताया और मैंने आप लोगों को 2/2 3/3 के मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना बताया, माइनर कोफैक्टर के मतलब बताया और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स बताएँ और एक्सरसाइज कराएंगे। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।